सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, आज की मुलाकात में मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी के कुछ अक्षरों के नीचे नुक्ता लगाने की शुरुआत किसने की। जी हाँ, जानकर हैरान रह जाएंगे आप। अभी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बता दूँ कि मैं 1000 लाइट्स मस्जिद से जा रहा हूँ इस वक्त 1000 लाइट्स मेट्रो स्टेशन, जी हाँ चेन्नई में, और मेट्रो की यात्रा करूँगा मैं चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक। तो नज़ारे देखते रहिए, पहले मेट्रो स्टेशन से बाहर के और अब इसके बाद मेट्रो के अंदर लेकर चलने वाला हूँ। और जानते रहिए हिंदी में नुक्ते की शुरुआत से संबंधित मज़ेदार बातें। तो साहब, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का नाम सुना है आपने? नहीं सुना है? अब तो सुन लिया। तो उन्हीं ने शुरुआत की थी बाकायदा हिंदी में कुछ अक्षरों के नीचे नुक्ता लगाने की। ये कौन साहब थे, जान लीजिए। 18वीं सदी के एक बड़े विद्वान थे, ये भाषाविद थे, लेखक थे, पत्रकार थे और इतिहासकार थे, राजा शिव प्रसाद सिताराए हिंद। इनको 1870 में सिताराए हिंद की उपाधि दी थी अंग्रेज़ों ने, और उसके बाद अंग्रेज़ों ने ही 1874 में राजा की उपाधि दी। लेकिन अब सवाल यह है कि उन्होंने हिंदी में बाकायदा नुक्तों की शुरुआत की ही क्यों? देखिए, इसके कई कारण थे। सबसे पहली बात तो यह है कि क, ख, ग, ज़ और फ साउंड्स को लिखित रूप में स्पष्ट समझाया जाना नुक्तों के माध्यम से ही संभव है, इसीलिए उन्होंने इसका समर्थन किया और बाकायदगी से इसकी शुरुआत की। और दूसरा कारण ये था कि क, ख, 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 ग, घ, ज, ज़ और फ को अलग अलग समझाया जा सके, इसकी आसानी के लिए उन्होंने इसका समर्थन और शुरुआत की। और सबसे बड़ी बात यह थी कि अर्थ का अनर्थ न हो, इसलिए भी उन्होंने इस नुक्ते की नुक्ते की हिंदी में बाकायदा शुरुआत की। उनसे पहले की किताबों में भी कहीं कहीं नुक्ते का इस्तेमाल मिलता है, लेकिन उन्होंने बाकायदगी से नुक्ते की शुरुआत की। हिंदी में अरबी, फ़ारसी और तुर्की के अनेक शब्द शामिल हैं। उनका उच्चारण ठीक से तभी किया जा सकता है जब लिखित रूप में भी नुक्ते को समझाया जाए। और राजा शिव प्रसाद जो थे वो आम हिंदी भाषा के समर्थक थे, यानी हिंदी उर्दू मिक्स वाली जो लैंग्वेज चलती है ना आजकल, उसी के समर्थक थे। और शुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी के तो वो विरोधी थे। यकीन न आए तो पढ़ लीजिएगा। अच्छा, हिंदी में नुक्ते का विरोध जैसा कि आज भी कहीं कहीं होता है, वैसे ही उनके ज़माने में भी होता था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि राजा शिव प्रसाद साहब के जो एक शिष्य थे ना, कौन, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, वो भी उनकी इस विचारधारा के विरोधी थे। लेकिन उन्होंने ज़िंदगी भर अपने गुरु के सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी। अच्छा, जब बात भारतेंदु हरिश्चंद्र की चली है तो बता दूं कि आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी उर्दू के शायर भी थे। जी हाँ, रसा तखल्लुस था, यानी उपनाम था उनका, और खूब शायरी करते थे। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब। और वो उर्दू, अरबी और फ़ारसी के बड़े अच्छे ज्ञाता थे। और उर्दू के कट्टर विरोधी नहीं थे भारतेंदु साहब, लेकिन जबरन थोपी जा रही उर्दू के खिलाफ थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक होली गज़ल बड़ी मशहूर है, अगर आप सुनना चाहें तो इसी चैनल पर मौजूद है, देख लीजिएगा, माय हिंदी माय उर्दू चैनल पर। मैं हूं मोइन शम्सी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये है उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं के शब्दों के शुद्ध उच्चारण को एक साथ समर्पित अपनी तरह का एकमात्र चैनल। हमारे वीडियोज़ खुद भी देखिए और दूसरों को भी दिखाइए। और मुझसे ईमेल के ज़रिए कॉन्टैक्ट करना चाहें तो मेरा मेल ID है myhindimyurdu@yahoo.com। सलाम हिंदुस्तान।